हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आशा करते हैं यदि आप हमारे चैनल पे आज नए आए होंगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिए होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अकबर के विषय में। पिछले वीडियो में आप हुमायूं के विषय में तो देख ही चुके हैं कि 1556 ईस्वी में हुमायूं के मृत्यु के उपरांत हुमायूं का मृत्यु दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से उतरते वक्त हो गया था। तो दोस्तों, क्या हुआ कि हुमायूं के मृत्यु को बहुत दिन तक छुपा के रखा गया दिल्ली की जनता से, जिससे कि अकबर पंजाब का गवर्नर था उस समय, और पंजाब से आकर के वो दिल्ली का शासन भार अर्थात दिल्ली में उसका राज्याभिषेक किया जाए और शासन भार संभाले। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। हुमायूं के द्वारा जब मृत्यु हो गई हुमायूं की, तो हेमू के द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। दोस्तों, तो देखते हैं अकबर के विषय में कुछ। अकबर का जन्म दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, राणा बीरसाल के यहाँ हुआ था। और हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ था दोस्तों। और पिता का नाम आप जानते ही हैं कि हुमायूं था। दोस्तों, इनके बचपन का नाम बदरुद्दीन था। बचपन का नाम बदरुद्दीन था। और अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। दोस्तों, इनके संरक्षक थे, प्रथम संरक्षक थे मुनीम खां। मुनीम खां इनके प्रथम संरक्षक थे। जब बचपन में थे तो इनके प्रथम संरक्षक मुनीम खां थे। और जब ये पंजाब के गवर्नर बने तो बैरम खां इनके द्वितीय संरक्षक बने, अर्थात इनको वजीर का पद दिया गया। बैरम खां इनके पंजाब के गवर्नर के जब बने तो द्वितीय संरक्षक थे। दोस्तों, इनका राज्याभिषेक जो है, आप जानते हैं कि हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई। तो इनका राज्याभिषेक कालानौर नामक स्थान है, ये पंजाब में पड़ता है, वहीं पे इनका राज्याभिषेक कर दिया गया। दोस्तों, आप जान ही रहे हैं कि जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय दिल्ली पर हेमू का अधिकार हो गया था। हेमू एक प्रतापी शासक था दोस्तों। हेमू के द्वारा अपने शासनकाल में, अर्थात अपने युद्ध में, वो 22 युद्ध जीत चुका था और उसके द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। हेमू दोस्तों आदिल शाह सूरी, अर्थात आदिल शाह सूर, जो सूरी वंश के शासक थे, उनका सेनापति था हेमू। और हेमू अंतिम हिंदू शासक भी था जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो दोस्तों, क्या हुआ कि हेमू के द्वारा जब दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया तो अकबर का तो राज्याभिषेक पंजाब में हुआ। तो अकबर के द्वारा कहा गया कि जब दिल्ली पर अधिकार हो गया है तो हम आगरा चलते हैं। लेकिन बैरम खां के द्वारा कहा गया कि नहीं, हम दिल्ली पे आक्रमण करेंगे और उसको अपने अधिकार में ले लेंगे। तो क्या हुआ दोस्तों कि बैरम खां के द्वारा दिल्ली पे अटैक किया गया। आप देख ही रहे हैं कि बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और बैरम खां के नेतृत्व में हेमू, जो दिल्ली पर अधिकार कर चुका है, इनके मध्य लड़ा जाएगा। दोस्तों, पानीपत के द्वितीय युद्ध में क्या हुआ कि हेमू, जो एक प्रतापी शासक था, हेमू के द्वारा युद्ध में लगभग जीत हो गई थी, अर्थात हेमू की सेना जो है अकबर की सेना पे भारी पड़ रही थी। लेकिन अंततः क्या हुआ दोस्तों कि बैरम खां के द्वारा और उनके सेनाओं के द्वारा हेमू हाथी पे बैठा था। हेमू के आंख पे निशाना लगाया गया और उसके आंख में तीर लग गई। दोस्तों, आंख में तीर लगने से वो हाथी पे बैठा था, और हाथी पे बैठने का स्थान को कहते हैं नाद, और उसी में वो गिर गया। दोस्तों, गिरने से क्या हुआ कि उसकी सेना के द्वारा जान लिया गया कि हेमू की मृत्यु हो गई है। हेमू की मृत्यु हो गई है, तो उससे उसकी सेना में भगदड़ मच गया दोस्तों। और भगदड़ मचने से क्या हुआ कि उसका फायदा उठा करके बैरम खां और अकबर के द्वारा हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया, अर्थात हेमू को बंदी बना लिया गया दोस्तों। और हेमू को बंदी बना करके जब अकबर के सामने पेश किया गया
तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बैरम खां के द्वारा कहा गया कि अकबर के हाथ में तलवार देके कि हेमू की गर्दन को काट दिया जाए, लेकिन अकबर ने ऐसा नहीं किया। अंततः बैरम खां के द्वारा हेमू की गर्दन काट दी गई और इस प्रकार हेमू की मृत्यु हो गई और अकबर और बैरम खां के द्वारा दिल्ली पे पुनः अधिकार कर लिया गया और हेमू की दोस्तों हार हो गई, अर्थात सूरी वंश का अंत हो गया। अब जानते हैं कि शेरशाह सूरी द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार सूरी वंश का अंत हो गया और अकबर के द्वारा दिल्ली पे पुनः अधिकार कर लिया गया। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और यदि आप हमारे चैनल पे आज नए आए हों तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।